अस्सलाम वालेकुम। कूलम ज़िला हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड्स ऑफ फोर्स में पहली क्लास में हम फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड अर्थ इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आज हम इसमें एक और फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड ए चार्ज, कि चार्ज के गिर्द एक स्पेस जहाँ पर इसकी फ़ोर्स को हम फील कर सकते हैं, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो फील्ड हम पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो क्वांटिटी है वो तो हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ दिस फील्ड कैन बी मेजर्ड। तो इन फील्ड की क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं। मसलन जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी हम कूलम्स लॉ से मेजर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये फील्ड कैसे पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह है। इसमें जो ओरिजिन है इन फील्ड का वो स्टिल अननोन है। ओरिजिन ऑफ फील्ड, व्हाट इज़ ओरिजिन ऑफ फील्ड, दिस इज़ स्टिल अननोन। ये अभी तक अननोन है, हमें नहीं मालूम कि इन फील्ड्स का ओरिजिन क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो स्टिल अननोन है, हम इसके बारे कुछ नहीं कह सकते। दूसरे नंबर पर है ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये किस तरह ये फील्ड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, इनकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है ये हम बता सकते हैं। और ये दोनों बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहलाती हैं। ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। ठीक है, इन्हें फंडामेंटल फोर्सेस कहा जाता है। और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है अर्थ की और चार्ज की, कि उसका फील्ड क्यों पैदा होता है, किस तरह पैदा होता है, वजह क्या है, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी खासियत है, इसके बारे हम कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे पहले जो फील्ड है इसका कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे, इसने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये माइकल फैराडे ने कंसेप्ट दिया था, लेकिन उसने भी ये नहीं बताया कि इस फील्ड का ओरिजिन क्या है, किस तरह ये प्रोड्यूस हो रहा है। अलबत्ता ये है कि फील्ड एग्जिस्ट करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके गिर्द फील्ड एग्जिस्ट करता है। लेकिन फील्ड मौजूद होता है, फोर्स उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब इस फील्ड की विसिनिटी में कोई दूसरा चार्ज रखा जाता है। ठीक है, जब भी कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड की विसिनिटी में रखा जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। इट इज़ ए फोर्स फील्ड दैट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द चार्जेस प्लेस्ड इन दैट फील्ड। इस फील्ड के अंदर जो भी चार्जेस रखे जाएंगे उन पर ये फील्ड फोर्स लगाता है, इसलिए इसे फील्ड्स ऑफ फोर्स कहा जाता है या फोर्स फील्ड कहा जाता है। फील्ड जो है वो हमेशा चार्जेस के गिर्द मौजूद रहता है। ये देखें फिग कि प्लस चार्ज है, उसके गिर्द ये डॉट डॉट है, क्लाउड सा बना हुआ है, ये उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ाहिर कर रहा है।
ये फील्ड हर वक्त मौजूद होता है, जब भी चार्जेस मौजूद हों तो ये फील्ड भी मौजूद होता है। लेकिन जो फोर्स है वो मौजूद नहीं होती। फोर्स उस वक्त होगी जब हम इस फील्ड के करीब कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे, तो तब जो है उस फोर्स पैदा होगी। फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन एन अदर चार्ज इज़ प्रेजेंट। जब कोई और चार्ज प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा, तो फिर इस फोर्स को हम महसूस कर सकते हैं। ये देखें, इस फिग में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिखाया गया है क्यू चार्ज का, और उसके करीब एक और पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट हम लेकर आए हैं। ये क्यू नॉट चार्ज ये टेस्ट चार्ज है। क्यू चार्ज ये सोर्स चार्ज कहलाता है। ठीक है, ये क्यू जो चार्ज है ये सोर्स चार्ज है, जो जिसका फील्ड हमने मेजर करना होता है वो सोर्स चार्ज कहलाता है, और जिसकी वजह से मेजर करते हैं वो टेस्ट चार्ज कहलाता है। जिसकी वजह से फील्ड की मेजरमेंट की जाए या फील्ड की प्रेजेंस देखी जाए कि फील्ड मौजूद है या नहीं, तो जो चार्ज हम करीब लेकर आते हैं उसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है। टेस्ट चार्ज मिकदार में सोर्स चार्ज से कम होना चाहिए, अदरवाइज़ टेस्ट चार्ज का फील्ड सोर्स चार्ज के फील्ड पर गालिब आ जाएगा और हम उसकी मेजरमेंट सही तरीक़ा से नहीं कर पाएंगे। लिहाजा टेस्ट चार्ज है वो बहुत कम मिकदार में होता है। तो जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के फील्ड के करीब लाएंगे तो फिर फोर्स पैदा होगी। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्यू भी पॉजिटिव है और जो क्यू नॉट है वो भी पॉजिटिव है। तो इस सूरत में दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, यानी क्यू भी पॉजिटिव है और क्यू नॉट ये भी पॉजिटिव है, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो ये बड़ा चार्ज छोटे चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर फील्ड मौजूद है। तो फील्ड की मौजूदगी का एहसास कब होगा? जब हम उसके करीब कोई टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। फील्ड हर वक्त मौजूद रहता है, लेकिन फोर्स मालूम करने के लिए हम कोई दूसरा चार्ज उसके करीब लाएंगे तो फिर फोर्स प्रोड्यूस होगी। बात समझ आ गई कि फील्ड्स ऑफ फोर्स से क्या मुराद है? ये जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके गिर्द एक फील्ड मौजूद होता है। इसका कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया है कि हर इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है, और इसको देखने के लिए हम टेस्ट चार्ज के ज़रिए हम चेक करते हैं कि ये चार्ज इसका फील्ड मौजूद है या फील्ड मौजूद नहीं है। तो इतना आप याद रखेंगे कि फील्ड का जो ओरिजिन है वो हम नहीं जानते। ये किसी भी चार्ज बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उसके गिर्द फील्ड मौजूद होता है, लेकिन जो फोर्स है वो उस वक्त लगती है जब हम उस फील्ड में कोई बाहर से चार्ज लेकर आते हैं, तो फिर उस पर फोर्स लगेगी। और इसका फार्मूला आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये फोर्स कितनी लगती है। अभी ये टॉपिक जारी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हम कैसे मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमें दो चार्जेस की ज़रूरत होती है। एक वो चार्ज जिसका फील्ड मेजर करना होता है, जिसकी स्ट्रेंथ को देखना होता है, इसे सोर्स चार्ज कहा जाता है। और एक और चार्ज जिसके ज़रिए से टेस्ट किया जाता है उसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है। टेस्ट चार्ज मिकदार में हमेशा सोर्स चार्ज से कम होता है, इसलिए कम रखा जाता है ताकि ये सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि इस फिग में आप देख रहे हैं, ये सोर्स चार्ज है Q, और इसके साथ एक और चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। Q नॉट ये टेस्ट चार्ज कहलाता है और ये सोर्स चार्ज कहलाता है। इसके फील्ड को हमने देखना है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। इसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जैसे हम ये सोर्स चार्ज इसके करीब लेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये सोर्स चार्ज इसे रिपेल करेगा, जिस पर ये फोर्स लगेगी। फोर्स की डायरेक्शन दिखाई गई है, ये इस तरफ को मूव करेगा। तो इस पर जो फोर्स लग रही है F फोर्स, वो अवे फ्राम पॉजिटिव चार्ज Q है। तो इसकी
फील्ड की जो फोर्स है या स्ट्रेंथ है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसे ई से डिनोट किया जाता है। ये 10th में भी आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफ़ाइन करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई। तो मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं E इज इक्वल टू F/Q0, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके यूनिट क्या बनेंगे। तो यूनिट यहाँ से ज़ाहिर है कि E के यूनिट जो बनेंगे दैट इज़ इक्वल टू फोर्स के यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। तो हम इसे लिखेंगे न्यूटन कूलम इन्वर्स। न्यूटन कूलम इन्वर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट हैं। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, जो कि कूलम फोर्स का हमने कल फार्मूला पढ़ा था उसके मुताबिक। कूलम फोर्स के मुताबिक हमारे पास दो चार्ज हैं। दो चार्ज कौन से हैं? Q और Q0। तो इनके दरमियान ये अगर डिस्टेंस R है तो जो फोर्स बनेगी F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे एरो हेड डालें और इसके साथ R हेड का इजाफा कर दें। तो अब हमारे पास जो E का फार्मूला है E इज़ इक्वल टू F/Q0, इसमें ये वैल्यू दर्ज कर दें। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है और इसकी वही डायरेक्शन है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो F की वैल्यू यहाँ पे दर्ज करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर R स्क्वायर इंटू 1/Q0 और R हेड साथ, जहाँ पे Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R हेड। अब यहाँ पर Q0 ख़त्म हो गया है, यहाँ पे वही चार्ज बाकी है जिसका फील्ड हमने मेजर करना है, यानी कि Q चार्ज ये वाला बच गया है सोर्स चार्ज और Q0 इसमें नहीं है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय E। ये उसकी वेक्टर फॉर्म है, यूनिट मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है जो लाइंस बनती हैं उनको हमने एक्सप्लेन करने के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या मुराद है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया था, तो उसी के कंसेप्ट की बुनियाद पर ही हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिया ज़ाहिर कर सकते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी कि हम अपनी तशफ़ी के लिए ये बनाते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सूरत में ज़ाहिर किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसे ज़ाहिर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफ़ाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? ये है the path along which a unit positive charge move. The path along which a unit positive charge move. The path along which a unit positive charge move is called electric field lines. इसका जो कंसेप्ट है वो माइकल फैराडे ने दिया था, और ये किसी भी चार्ज के गिर्द एक मैप होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइनों की सूरत में भी ज़ाहिर किया जा सकता है। अब लाइनों की सूरत में ज़ाहिर करने के लिए तरीक़ाकार क्या है कि हम एक चार्ज लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके गिर्द एक सर्कल ड्रा करते हैं
यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर एक सर्कल ड्रा कर देते हैं। इस सर्कल पर मुख्तलिफ़ जगहों पर हम एक छोटा सा चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब आप देखें ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन की वजह से ये चार्ज इस डायरेक्शन को मूव करेगा। अब इस चार्ज को हम इस जगह पर लेकर आते हैं तो ये इस डायरेक्शन को मूव करेगा। इस चार्ज को यहाँ पर ले आएँ तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब यहाँ पर ले आएंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर ले आएंगे तो ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर रखेंगे पॉजिटिव चार्ज को तो ये इस तरह मूव करेगा, जहाँ पर रखेंगे तो ये इस तरह मूव करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यानी इक्वल डिस्टेंस पर हम रखेंगे और हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस सर्कल के आउटवर्ड मूव कर रहा है। तो हम इन लाइनों को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, जहाँ तक ऐसे बढ़ा दें। ये पॉजिटिव चार्ज से आगे तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। द पाथ अलॉन्ग विच ए यूनिट चार्ज मूव इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी वो रास्ता जिस रास्ते के अलॉन्ग एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। अब इन लाइनों को हम इस चार्ज के सेंटर तक ले जाते हैं तो अब देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो किस डायरेक्शन में हैं, वो रेडियली आउटवर्ड हैं, रेडियली आउटवर्ड। यानी कि रेडियस के अलॉन्ग, ये रेडियस बन रहा है ना इसका, इस सर्कल को कंसीडर करें, ये रेडियस है, रेडियस के अलॉन्ग जो है वो आउटवर्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज से ये रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये चार्ज हटा दें, यहाँ पे ये सर्कल भी ख़त्म कर दें, तो ये अब डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी ही लाइनें हों, ये इन्फिनिट लाइनें होंगी, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर, ये हम फाइनाइट नंबर ऑफ़ लाइंस बना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये इन्फिनिट लाइंस होंगी। और ये 2 डायमेंशनल पैटर्न है, क्योंकि एक प्लेन है, ये पेपर एक प्लेन है, उस पर ये 2 डायमेंशनल पैटर्न है। एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली जो चार्ज है वो एक बॉल की तरह होगा और उसके हर तरफ को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। मिसाल के तौर पर आप एक बॉल ले लेते हैं, गेंद ले लें प्लास्टिक की बनी हुई, उसके ऊपर आप हर साइड पर कॉमन पिनें लगा देंगे, तो ये कॉमन पिन्स जो हैं वो बाहर की तरफ होंगी, तो हर तरफ को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और ये नंबर में तादाद में इन्फिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जबकि जहाँ पर एक हम महदूद लाइनें बना रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से ये रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो नेगेटिव चार्ज के लिए देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। अगर चार्ज नेगेटिव है, ये देखें नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम एक दायरा सा बना देते हैं और जहाँ पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ये चार्ज पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन को मूव करेगा, इसको जहाँ पर रखेंगे तो ऐसे मूव करेगा, जहाँ पर रखेंगे तो ऐसे मूव करेगा, जहाँ पर ले आएंगे तो ऐसे मूव करेगा, जहाँ पर ये इस तरह मूव करेगा। यानी कि हर साइड पर जहाँ पर भी रखेंगे ये सेंटर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अब इन लाइनों को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं हम ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और ये किस साइड को जा रही हैं, ये रेडियली इनवर्ड हैं, रेडियली इनवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होंगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये काफ़ी सारी हमें इंफॉर्मेशंस देती हैं कि जहाँ पर ये बिल्कुल क्लोज़ होंगी, मसलन जहाँ से ये लाइनें आ रही हैं तो ये इस चार्ज के करीब जो है वो बहुत क्लोज़ हैं, इनके दरमियान फासला कम है। इसका मतलब ये कि जहाँ पर जो फील्ड है वो स्ट्रांग है, जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं हम तो ये लाइनें जो है ना इनके दरमियान फासला बढ़ता जाता है और यहाँ पर फील्ड वीक है, ठीक है। जहाँ पर ये क्लोज़ हैं वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग और जहाँ पे ये फर्दर अपार्ट हैं तो वहाँ पे ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा। इसके अलावा हमें
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज है तो वो इनवर्ड है और पॉजिटिव चार्ज है तो वो आउटवर्ड है। इस तरह अगर हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, इन दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ कैसे होंगी? यानी कि पॉजिटिव चार्ज से ये रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे ये रेडियली आउटवर्ड होंगी ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, अब इस साइड को क्या होगा? ये लाइनें ऐसे आएंगी, ये लाइनें इस तरह नहीं आएंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये जो लाइन होगी ये इस तरह चली जाएगी, जहाँ से जो लाइन आएगी ये इस तरह चली जाएगी, ये डायरेक्शन होगी। सिमिलरली जहाँ से जो लाइन आएगी वो ऐसे नीचे चली जाएगी, जहाँ से जो लाइन आएगी ऐसे नीचे चली जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज की सूरत में, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये फील्ड फ्री जोन है, फील्ड फ्री जोन है, या ज़ीरो जोन भी हम इसे कहते हैं, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है सेंटर पर ज़ीरो होगी और बाकी हर साइड पर होगी। इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्जेस ले लेते हैं, दो चार्जेस जो है नेगेटिव हैं, उनके दरमियान भी फील्ड जो है वो ज़ीरो होगा। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? ये रेडियली इनवर्ड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हर तरफ को इनवर्ड, इसमें भी ऐसे इनवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड होंगी अंदर की तरफ। लेकिन जहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर क्या ये ऐसे लाइनें होंगी, ये ऐसे लाइनें नहीं होंगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और इनकी ये वाली डायरेक्शन होगी, ये ऐसे डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, रेडियली ये इनवर्ड तो होंगे, लेकिन जहाँ पर जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये डायरेक्शन बन जाएगी। तो जहाँ पर भी ये फील्ड फ्री जोन है, जहाँ पर किसी किस्म का जोन नहीं होगा। मैं इसमें का स्केच जो है आपको बुक में दिखाता हूँ कि ये किस तरह, यानी पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। ये देखें, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ठीक है, और दरमियान में जो जोन है इलेक्ट्रिक, यहाँ पर जो जोन है वो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सिमिलरली ये नीचे वाला पोर्शन देखें, ये तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो तब भी उनका दरमियान में किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि दो अपोजिट चार्जेस हैं तो फिर कैसे बनेगा। ये दो अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखें कि पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हो रही हैं और नेगेटिव पर ये एंड हो रही हैं। ठीक है, और सेंटर में ये काफ़ी क्लोज हैं और सेंटर से दूर जब जाते हैं तो ये फर्दर अपार्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ से ये फर्दर अपार्ट हो रही हैं, यानी यहाँ पर फील्ड वीक है और सेंटर पर जो फील्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये अपोजिट चार्जेस की वजह से जो फील्ड बनेगा इस तरह बनेगा। अगर चार्जेस नहीं है अपोजिट और इस तरह की सिचुएशन है कि दो पॉजिटिवली या दो प्लेट्स हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में आप देखें कि सेंटर में ये जितनी भी लाइनें हैं ये एक ही फासले पर हैं। तो जब एक ही फासले पर हैं तो इसका मतलब ये है कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं, ये देखें बाहर की तरफ हैं या ऊपर की तरफ जाएं, जहाँ पर ये लाइनें कार्व्ड हैं, जहाँ पर फील्ड वीक होगा, यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन जो सेंटर पर लाइनों में बराबर बराबर फासला है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस तरह यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनते हैं कि पॉजिटिव दोनों एक जैसे चार्जेस हैं तो फिर किस तरह का जोन बनेगा, और दोनों अपोजिट हैं तो फिर किस तरह जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ खसूसियात हैं, ये आप लोग बुक से भी पढ़ लेंगे। यानी खसूसियात इनकी ये हैं कि जहाँ पर ये बहुत क्लोज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, और हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होंगी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खसूसियात बता रहा हूँ आपको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं, और जहाँ पर ये बहुत करीब होती हैं वहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और जहाँ पर ये फर्दर अपार्ट हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी वीक होता है। इसके अलावा अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे कि जहाँ पर भी लाइन है उसके साथ टेंजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। मसलन ये फिर मैं आपको एक ये फिग दिखाता हूँ। इस फिग में देखें कि ये ऊपर कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाला ये। तो जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई है वो टेंजेंट बनाया गया है। ये कार्व्ड लाइन है, उस कार्व्ड लाइन पर ये जो टेंजेंट है ऊपर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और जो दूसरा पॉइंट है जहाँ पर आए तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे भी बताती हैं और उसकी डायरेक्शन के बारे भी बताती हैं। इस तरह कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। बस ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये वाली लाइन इधर आ रही है, ये लाइन इधर, ये ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को, या ये इस तरह चली जाए तो ऐसा नहीं होता। अगर ये क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक नहीं दो है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। लिहाजा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो आज इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये माइकल फैराडे का ही कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है।